काम काज का बंदर नहीं, राम काज का बंदर होना चाहिए। तुम कौन सा बंदर बनो? काम का बंदर नहीं, राम का बंदर होना चाहिए। अगर तुम काम के बंदर बनोगे तो डूब जाओगे, काम के बंदर बनोगे तो बिखर जाओगे, राम के बंदर बनोगे तो निखर जाओगे। है? अब तुम्हें निर्णय करना है, बिखरना है या निखरना है। बिखरना है या निखरना है। बिखरना है तो काम के बंदर बनो, निखरना है तो राम के बंदर बनो। और राम का बंदर वही है, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम जी, राम काज का बंदर कौन? जिसे राम जी के काज के अलावा कोई विश्राम ही ना हो। हनुमान जी से कहा आराम करो, कुछ देर रुको, पानी पियो, जलजीरा पियो, पसीना डुबाओ, पसीना दूर हो जाएगा, फिर बाद में चले जाना। हनुमान जी कहते नहीं, पसीना तो कभी भी विलंब जाएगा, पानी तो बाद में पी लेंगे। बोले हम विश्राम तभी करेंगे जब राम का काम हो जाएगा। और इंसान वही है, देखो विश्राम तो करना ही करना है, आज नहीं तो कल करना है। हमसे एक व्यक्ति, एक महात्मा कह रहे थे, कल ही कह रहे थे, आप सोते कम हो, जा सोया करो, कम से कम 6 घंटे सोया करो। हमने उनसे कहा महात्मा जी सोना तो एक दिन है ही है, चाहे जब वो सो लेंगे, सोना भी तो अपने हाथ में ही है, चाहे जब सो लेंगे, विश्राम कर लेंगे, बिस्तर पकड़ो सो जाएंगे। लेकिन राम का काज अगर श्वास से निकलती जा रही और राम का काज अगर नहीं हो पाएगा, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा, तो हमारा संकल्प व्यर्थ चला जाएगा। फिर हमने एक बात और कही, हमने कहा महाराज जी क्षमा करना, आप तो महात्मा हो, ज्ञानी हो, हर व्यक्ति विश्राम करता है और बहुत लंबा, लॉन्ग टाइम तक। पूछो कब? जब मरघट पर जाता है तो सब लोग विश्राम ही तो करते हैं। स्मशान के वहां का विश्राम नो डिस्टर्ब। संसार में सोओगे तो लोग तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे, कोई नहीं तो लुगाई तो करे, 8 बज गया बेलवा पर उठो, चाय पियो, नौकरी जाओ, काम धाम देखो, लोग आ गए, नहीं है तो विवाह नहीं हुआ तो माताजी डांटेंगे, बेटा पढ़ लो, कर जाओगे, कुछ बन जाओगे, नाम रोशन करोगे। परिवार वाले डांटेंगे, दिन भर सोता रहता है, कुछ करता धरता नहीं। तो संसार में सोओगे तो लोग डिस्टर्ब करेंगे, पर परमात्मा के चरणों में सोओगे तो कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं। इसलिए जय हो हनुमान जी। अच्छी लाइट लगाएं तुम तो मूड पे, हमारी तो अबे नजर आ गई इनकी लाइट पे। ऐसे लग रहा हो जैसे दूर से संजीवनी बूटी को पहाड़ लेके चले आए। जय हो जय हो जय हो, बोलो सीताराम। इस कथा की विषय को स्पर्श करके हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। इस कथा का विषय बहुत अच्छा है। क्या अंतर क्या दोनों की चाहे में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाहे में बोलो, एक प्रेम दीवानी, एक रस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक रस दीवानी, एक जीत न मानी, एक हार न मानी, एक जीत न मानी, एक हार न मानी, एक राधा
रे मा गा गा रे नि रे सा रे रे गा मा पा मा पा दा नि रा नि सा रे दोनों के प्रेम की अंतर की चर्चा हम कर रहे हैं और हम लोग बड़े भावपूर्वक सुन भी रहे हैं। और लेकिन आज तक कथा के सिद्धांत से यह सिद्ध हुआ कि दोनों का प्रेम ही अपने आप में गोविंद के लिए सर्वोपरि है। मिलकर बिछुड़ना है तो राधा बनो, बिछुड़कर मिलना है तो मीरा बनो। मिलकर बिछुड़न चाहिए तो राधा बनो, और बिछुड़कर अगर मिलना है तो मीरा बनो। हमारा मानना है राधा अगर मिश्री है तो मीरा उस मिश्री की मिठास है। राधा अगर दीपक है तो हमारी मीरा बाती है। राधा अगर दिल है तो हमारी मीरा गोविंद की धड़कन है। हा? मीरा भी कहां कम है। क्या क्या नहीं सहा। जगत की अवहेलना, पति की अवहेलना, माता पिता की अवहेलना, संसार के ताने, विष पिया, रोई, भटकी, विरह की वेदना में तड़पी है। लेकिन सब कुछ सहते हुए भी मीरा की एक बहुत अच्छी खूबी है। मीरा ने मरते मरते गोविंद का साथ नहीं छोड़ा। तो मीरा मरी कहां? मीरा तो आज भी गोविंद के हृदय में जिंदा है। तो कि मीरा बन ही कौन सकता है? मीरा तो कृष्ण ही बन सकते हैं। भगवान कृष्ण के अलावा मीरा कौन हो सकता? राधा अगर चंदा है तो मीरा हमारी चांदनी है। चंदा बिना चांदनी के अधूरा है। मीरा भी कम कहा। खूब सहा मीरा ने अपने जीवन काल में, लेकिन सहा कहा नहीं। एक होता है लोग सहते हैं तो अपने प्रियतम से कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए ऐसा किया, हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने ये कष्ट पाए हैं, हमने तुम्हारे लिए रातों भर जगा। पर धन्य है मीरा, मीरा सहती रही पर कभी गोविंद से कहती नहीं रही। यातनाएं सही, वो यातनाओं को भी गोविंद मानती थी, पीड़ा को भी गोविंद मानती। ये जीने की एक कला है।
हम लोग सुख को अपना मानते, दुख को पराया मानते, पर मीरा से एक कला तो सीखी जा सकती है। मीरा ने तो दुख को भी गोविंद की याद ही समझा है। मीरा कहती अगर मेरे जीवन में संकट है तो ये मेरी भूल है, इसमें मेरी कमी है। और मीरा तो कष्ट में भी गोविंद को ध्यान लेती, कष्ट में भी कन्हैया को भज लेती, कष्ट भी कन्हैया से जोड़ देती मीरा। आहा, धन्य मीरा बाई। पति ने परेशान होकर के मीराबाई को सताने के लिए बहुत सी स्त्रियों को भेजा, इन्हें परेशान करो, ब्रेन ब्रॉश करो, दिमाग इनका बदलाओ ताकि ये आ जाए। मीराबाई के पास जो भी जाता था समझाने के लिए, आता तो था समझाने के लिए, पर धन्य है मीराबाई का प्रेम। वो समझाने आता था लेकिन वो भी मीराबाई की विरह की वेदना को देख करके वो भी मीरा की तरह हो जाता था। वो भी कहती थी कहां पागलों जैसी बाबरी बातें करती हो। मीरा कहती तुम धांधलबाजी में पड़ी हो। मीरा कहती तुम बुद्धू हो, तुम्हें पता ही नहीं जो सुख पाओ राम भजन में सो सुख ना है अभी भी। तुम्हें क्या बताऊं मुझ पर क्या बीत रही सखी। कोई सखी या कोई सहेली समझाने जाती थी, मीरा मान जाओ, आन बान शान की बात है, महाराज की नाक कट रही है, मत संतों के साथ बैठो, नाचना तो बंद करो, भागना बंद करो, ये रातों रातों भर जागना बंद करो, ये चिल्लाना, ये घुघरू बांधना, ये संतों के साथ दिन रात बैठे रहना, अरे नाक मत लजाओ। मीरा कहती अरे सखी तू बाबरी है, अरे सखी तू पागल है, तेरा दिमाग फिर गया है, तू एक दिन तो गुजार मेरे साथ। सखी कहती उसमें दिक्कत क्या है, ले मैं गुजारती हूं। और जब सखी मीरा के विरह को देखती कि मोर मुकुट बंसी बारे की मूर्ति सामने, और मीरा घुंघरू बांध करके 5000 वर्ष बाद मीरा मोहन की मूर्ति के सामने ऐसे नाचती थी जैसे मीरा मधुबन में कन्हैया के साथ गलवैया डाल करके थिरक रही हो। लग रहा था मधुबन वृंदावन, ये महल ही वृंदावन बन गया है। लग रहा था कि अब वृंदावन है यहां। और वो जो सखी थी ना, उसको भी आभास, जो समझाने आई थी, मीरा को बताने आई थी, मीरा को डाइवर्टेड करने आई थी, ब्रेन को ब्रॉश करने आई थी, वो सखी भी मीरा के चक्कर में बाबरी हो गई। और उसे भी लग रहा था कि मैं भी अब गोपी बन गई हूं। वो भी झरझर आंसू बहाती और मीरा के साथ थम जाती। धन्य है मीरा का त्याग, वीरता, निष्कपटता, निश्चल प्रेम। धन्य है मीरा का समर्पण। एक महात्मा एक दिन आया और आकर के मीरा से कहता, मीरा मीरा मीरा, हमें हमारे ठाकुर जी ने भेजा, गोविंद ने, कि तुम हमारे साथ सो शयन करो। मीरा कहती हमारे ठाकुर ने कहा है? हाँ। अब देखना कितनी उदारता, कितनी वीरता भरी है, कितना निश्चल प्रेम है मीरा का। मीरा कहती महात्मा मैं प्रणाम करती हूँ, आप हमें अभी दिन भर का समय दे दो, मैं शाम को विश्राम करूंगी। और मीरा 16 श्रृंगार करके गोविंद से कहती अगर तुमने भेजा है तो मुझे ये मंजूर है। और हजारों लोग जब महात्मा विश्राम कर रहे थे तो मीरा अपना बिस्तर उठा करके गई और बोली महाराज आपसे ठाकुर जी ने कहा था कि हमारे साथ शयन करना, मैं बिस्तर लेकर के आ गई हूं। साधु के जमीन नीचे से खिसक गई और साधु चरणों में गिर पड़ा। मीरा हमें क्षमा करो, हमसे भूल हुई है, हमारी भूल को माफ करो। मीरा कहती भगवान देखो तत्सुख सुखित्वम, जिसमें हमारे प्रियतम की प्रसन्नता हो, जिसमें हमारे परमात्मा की प्रसन्नता हो, जिसमें हमारे गोविंद की प्रसन्नता हो, जिसमें हमारे ठाकुर की प्रसन्नता हो। प्रेमी वही है जो अपने प्रियतम की प्रसन्नता के लिए जीता है। मीरा कहती मेरा गोविंद अगर इसमें भी प्रसन्न है तो मैं वो भी करने को तैयार। मेरा गोविंद प्रसन्न है, धन्य मीरा। मीरा भला दूसरा कोई हो नहीं सकता, राधा भी कम नहीं। राधा जी की तो कोई व्याख्या नहीं, हम श्री प्रियाजू की तो कोई व्याख्या कर नहीं सकते।
मीरा तो महलों में पड़ी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी 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 रे लगन। मीरा कहती मुझे गोविंद की लगन लगी। तो मीरा का प्रेम अद्भुत है। आज हम मीराबाई पर ज्यादा चर्चा करेंगे तो हमारी कथा का क्रम चूक जाएगा, इसलिए मीराबाई को हम प्रणाम करके राधा और प्रेम के भाव को यहाँ विराम करके कथा क्रम में आगे जावे। लेकिन उसके पहले ठाकुरानी का एक भाव सुन करके आज हम कथा ज्यादा करेंगे, ताकि समय पर हो जाए कथा और कल समय पर हम कथा को आगे बढ़ा सकें। हम हो गए राधा रानी।